लोकसभा क्षेत्र कन्नौज में मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे जो भारी भरकम संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये दोहरे समाज के लोग हैं। दोहरे समाज के लोग एससी वोटर हैं और एससी समाज में आते हैं। हमने आपको लगातार हर वर्ग के लोग कन्नौज के लोगों के बीच में आके दिखा रहे हैं। दोहरे समाज से बात करना इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि लगभग 15 से 16% वोटों की आबादी इनकी यहां पर है जो निर्णायक भूमिका में हो सकती है। इसीलिए अखिलेश यादव का लगातार दावा है कि 6 बॉल में 6 छक्के और कन्नौज से ऐतिहासिक जीत वो जीत रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भी जीत होगी। यही जानने के लिए दोहरे समाज के लोगों के बीच में आए हैं कि क्या उनका मानना है, क्योंकि जहां इनका वोट गिरेगा लगभग जीत उसी तरफ होगी, तो इनकी राह जानना बहुत जरूरी है। चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार दोहरे है। अनिल कुमार दोहरे जी। दोहरे जी, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है और आप लोगों का वोट कम से कम 15 से 16% है, तो आप निर्णायक भूमिका में हैं। तो आप बताइए कि आप किस तरफ जो है आपका वोट जा रहा है? वैसे हम तो आपको यही बताना चाहेंगे कि हमारा वोट भाजपा को जाएगा। भाजपा को जाएगा। उसका रीजन ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि सामने देख के सवाल करें। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो इस देश का संविधान लिखा और हमें पूरे देश को गर्व है ऐसे महापुरुष के ऊपर कि जो ये मेडिकल कॉलेज जो बनाया गया उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से रखा गया। तुम्हें मेरे ऐसे महापुरुष से इतनी पीड़ा थी कि उनका सरकार चेंज होने पे उनका नाम बदला गया और नाम बदलने के बावजूद भी आप ये समझो उनका वोट तोड़ा गया। तोड़ने के बाद उसके ऊपर ऐसी अभद्र वो करेंगे, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। और जब हम लोगों ने देखा तो मुन लोगों को बहुत पीड़ा थी कि ऐसे महापुरुष के अपमान किया गया और सरकार इनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ा और इन्होंने फरमान जारी किया सुबह की बाबा साहब का नाम मेडिकल कॉलेज हटाया जाता है। अच्छा। आप तो बाहर से पढ़ के आए थे। अच्छा। तो आपको तो ये करना चाहिए था कि उनके पर कार्रवाई करनी चाहिए थे। हाँ। और आपने उनका नाम बल्कि तत्काल हटा दिया। हाँ। ये हम लोगों को पीड़ा है और मैं भाजपा के साथ हूँ। भाजपा का वोट हम 100% सब लोग करेंगे। बिल्कुल। और हम ये भी कहते हैं दलित समाज के लिए, हमारे अनुसूचित वर्ग के लिए आपने क्या किया? 5 साल की सरकार चली। 5 साल की सरकार चलने के बावजूद आपने डिमोशन करने का काम किया। यही आपको दलित समाज कैसे वोट दे दे? हम लोग कैसे वोट दे दें? दरोगा से सिपाही बनाए गए। अच्छा। आप इंस्पेक्टर से हम दरोगा बनाए गए। आपको इतनी पीड़ा है हम लोगों से, तो आप वोट लेने के हमारे से अधिकार ही नहीं है। आपका नहीं मांग सकते वोट। आप वोट नहीं मांग सकते। हमारे कन्नौज के हम लोगों ने अभी जब चुनाव विधानसभा का हुआ, माननीय एससी मरुड़ जी को हम लोगों ने जिता के उनको विधानसभा भेजने का काम किया। वो इतना अच्छा काम करे, मुझे सौभाग्य है ऐसे कन्नौज के विधायक पे जो उन्होंने मुझे ऐसा विधायक मिला, हम लोगों ने जो चुन के भेजा। आज जो हम सर्व समाज के लिए वो कार्य कर रहे हैं। आपने कहा कि ऐसा काम उन्होंने किया, हम नहीं जिता रहे। आप तो हाथ में अम्बेडकर की मूर्ति लेकर चलते। देखो कुछ चेहरा ये वोट लेने के लिए हैं भाई। अब आज आप कुछ भी कर दो। आज तो मगर जो मैं आप सत्ता में रह के ना कर पाए, अब हम कैसे तुम पे विश्वास कर लें? भाई अब हम कैसे विश्वास करें? जब सत्ता थी आपने तब हम लोगों का अपमान करने का काम किया। मैं आज एक सवाल और पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से। आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, कितनी बहन बेटी एससी दलितों के साथ में आप रेप का बलात्कार से घटनाएं होती थी। आप देख लीजिए उनका रिकॉर्ड उठा के कि हम लोगों के ऊपर कितनी पीड़ा है। हम लोग इतने पीड़ित जब घटनाएं सुनते थे कि आज फला इसके साथ ऐसा हो गया और वहाँ पे मुकदमे भी नहीं दर्ज होते थे, तो पीड़ा थी हम लोगों को। आज हमें यही नहीं महसूस होता। मैं एक ऐसे वातावरण में जीता हूँ, बिल्कुल कोई गुंडागर्दी नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार। देखो बिल्कुल हम लोग गांव के लोग हैं, बताएं शौचालय मिलता है, आवास मिलते हैं, लोग बिल्कुल हम लोगों को लाभ पहुंच रहा है। मतलब सपा सरकार में आपके साथ जो है वो ऐसी हरकतें की गई कि आप जो है अब आपका वोट सड़क के वहाँ पे तो जाति के नाम पे उन्हें कौन, उन्हें के दोहरे, उन्हें जाटव, उन्हें धानुक, उन्हें गिये, इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था। आज हम लोग उनके साथ में नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश का काम किए हैं, हम लोग
बहुत ही प्रभावित हैं। मेरा वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को आपका वोट जा रहा है। हाँ, और माननीय और क्षेत्रीय सांसद को जा रहा है। सांसद को जा रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम जो है संविधान बचा रहे हैं, और ये लड़ाई संविधान, वो कह रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं जीतना है, हमें संविधान बचाकर अपने लोगों का दिल जीतना है। तो ये संविधान बचाने के बाद वाले लोग जो है वो अम्बेडकरवादी लोग होते हैं, तो वो खिलाफत कैसे कर सकते हैं? देखो, हम आपको एक बात बताएं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। अब इनको वोट लेना है, जाना है, तो क्या कहना है कि हम ऐसा एक डर दिखाएं जो हमारे जो वोट संविधान के, क्या संविधान अभी सरकार चली तब नहीं बदल दिया? तब नहीं बदल दिया। हमारे लोगों के लिए आज जब सब कुछ होने लगा तब आप कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। और आप जब आए तब हमारा अपमान किया, बाबा साहब का नाम हटाने का काम किया। उसके ऊपर ऐसे हम नहीं बोलना चाहते हैं साहब आपके सामने, जो हम लोगों को पीड़ा है बाबा साहब नाम। नहीं, वो क्या मुझे पता है, मुझे पता चला, वो पता चला। और वो एक मेन मुद्दा है क्या, जो कन्नौज से जो एससी समाज का वोटर जो है वो हटा? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब का नाम पुनः वापस हुआ। ये बीजेपी ने जो हमारे लोगों को महापुरुषों का नाम वापस जो देने का काम किया, इसके लिए मैं बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसका हम कर्ज उतारेंगे बीजेपी का। अच्छा, वोट देके कर्ज उतारेंगे? वोट देके कर्ज उतारेंगे। जो हमारे महापुरुष का सम्मान वापस किया। आप देखिए, आज किसी जमाने में अखिलेश की सरकार में हम लोग बाबा साहब का जन्मदिन अच्छे तरीके नहीं मना सकते थे। जो माननीय बहन जी की सरकार में जो पार्क बने वो तोड़ने का काम किया गया, मूर्तियां तोड़ने का काम किया गया। आज आप कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपका सम्मान करेंगे। कोई कहीं कुछ नहीं होने वाला। आपको उनके सम्मान नहीं, कुछ नहीं। अब वोटर जाग चुका है, समाज भी जाग चुका है, समाज भी जाग, और भाजपा की तरफ जा रहा है। अखिलेश यादव तो गारंटी भर रहे हैं कि भाई यहाँ से ऐतिहासिक जीत जीतने वाले हैं। कैसे जीतेंगे आज? अब अभी तो 4 तारीख। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हिसाब से जीत के जाएंगे ऐतिहासिक। ऐसे नहीं दावा, जैसे गुंडागर्दी इनके शासन में गुंडागर्दी थी। रास्ते में आने से बहुत दुर्भाग्य था कि मतलब हम लोग कैसे जाएं यहाँ तक। बहुत से गुंडा मिल जाते रास्ते में, बहन बेटों की छेड़ कर देते। आज कोई भी नहीं मिलता है, योगी के जमाने में कोई भी नहीं मिलता हमको। रास्ते में कोई छेड़ता नहीं, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अखिलेश सरकार में क्या होता था? अरे गुंडागर्दी होती, बहुत से गुंडागर्दी, एक एक करके बोलने दो। गुंडागर्दी बहुत सी ज्यादा होती थी। बहन बेटियां आती थी, छीने जाते थे। अब कोई बात नहीं है योगी हमारे समाज में। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। अरे अखिलेश नहीं जीत रहे, वो अपनी हवाएं भरे हैं खाली। हमारे यहाँ सब भाजपा को वोट जाएगा, किसी को वोट नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना किसी को। अच्छा, आपसे सर जाने, क्या नाम आपका? मेरा रजनीश कुमार कुशवाहा नाम है। मैं बलैपुर का रहने वाला हूँ। ये बताइए कि ये सब जो माहौल चल रहा है, अखिलेश यादव जीत का दावा कर रहे हैं, यहाँ तो समाज अलग ही एकजुट होकर कह रहा है कि हम जो हरा रहे हैं, तो कैसे जीत का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी जो है अपने कार्यकाल में ही जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया कन्नौज के लिए, और अपने जो कार्यकर्ता थे उनके गुंडागर्दी करते रहे। इसीलिए आज मात खा रहे हैं कन्नौज से। उनका गढ़ था, उन्होंने बनाया, आज क्यों खड़ रहा है उन्हें खुद एहसास होगा। और 4 जून को उनको मालूम हो जाएगा कि कन्नौज से हम कितना, अभी 20,000 से आ रहे थे लगभग, अब की बार कम से कम अब 1.5 लाख वोट से हारेंगे। ये वो तो कह रहे हैं ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत जिनकी होगी वो सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, ऐतिहासिक जीत होगी। मोदी जी आज वर्ल्ड में विकसित हैं और भारत में तो हैं। उसके बाद जो वोट माइनस था आज उनके पास प्लस है, कैसे हरा देंगे? ये अखिलेश जी को मानना चाहिए। तो अखिलेश यादव भी तो पूर्व के सीएम हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व सीएम रहे हैं। उन्होंने कार्य नहीं अच्छा किया तभी तो चले गए हैं। दोबारा बीजेपी की सरकार क्यों आई जब कितनी लोगों को पीड़ा है? ये जो गाय घूमती हैं, अब पीड़ा है भाई, है कि नहीं है? क्या पीड़ा है? मगर है, अब भी पीड़ा है, मगर ये तो अच्छे कार्य करने से वो पीड़ा को किसान झेल रहा है, तब भी मोदी जी को पसंद कर रहा है। मोदी जी की ही पसंद से ये सांसद जी मानिए कन्नौज के अच्छे वोटों से जीतेंगे, और अखिलेश जी अच्छे वोटों से हारेंगे। अच्छे वोटों से हारेंगे? हारेंगे, अखिलेश यादव हारेंगे? जी हारेंगे। तो आप हरा के भेजेंगे क्या? हम नहीं हरा के, जनता भेजेगी। ये देखिए माइनस वोट जो है वो कहाँ जा रहा है? हम तो कुशवाहा समाज के हैं, आज तक कोई में गिनती नहीं हुई है। मगर अब जो 80 वोट जो माइनस प्लस का वोट बीजेपी को जा रहा है, और प्लस जो और वोट है, तो कैसे जीत जाएंगे अखिलेश जी?
कभी नहीं, यहाँ से बहुत बुरा हार के यादव वोट वो उनको मिलेगा कह रहे हैं, मुसलमान वोट उनको मिलेगा, सारा वोट उनको मिलेगा। जैसा मुसलमान, जो बात की जाए मुसलमान की, जो पिछला रिकॉर्ड था, मुसलमान भाई सब जान गया है कि मेरी जात पे धर्म से हमें मतलब दुरुपयोग से वोट लिया जा रहा है। अब मुसलमान भाई को क्या बीजेपी राशन नहीं देती है? जो हिंदुओं को देती है वही तो सब मुसलमान को बराबर हक देती है, नहीं देती है? बताइए मुसलमान भाई को अपने। और मुसलमान भाई कन्नौज का जो है वो मुसलमान भाई पक्का यहाँ का है। अंदर से क्या करेगा 4 जून को मालूम हो जाएगा अखिलेश जी को। अच्छा, अंदर अंदर वोट डाल देगा? अंदर वोट, बाहर बोलेगा समाजवादी, अंदर हो जाएगा भाजपा। भाजपा। अच्छा, हाँ, कन्नौज खिलाड़ी वोटर है कन्नौज। खिलाड़ी का नहीं, कन्नौज का इतिहास लिखा जाता है, ये अखिलेश जी को मालूम है। कन्नौज का इतिहास अखिलेश जी को अच्छी तरीके से मालूम है। और अखिलेश जी यहाँ क्यों आए हैं, इन्हें तो सांसद बनने के बाद यहाँ से बन जाते तब भी ये अपनी विधानसभा देखते, इस्तीफा देकर यहाँ से चुनाव दोबारा यहाँ मतलब रिवोट करवाते यहाँ पे। मगर इससे पहले कन्नौज की जनता इनको रिवोट कराने से पहले चुनेगी नहीं इनको। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा मतलब इनको। अखिलेश यादव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? हार जाएंगे, हार जाएंगे। हार जाएंगे, तो कह रहे हैं कि जीत जाएंगे। हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे। क्यों, कैसे हार जाएंगे, क्या लग रहा है? इन्होंने मेरे पास कुछ किया ही नहीं। कोई चीज ने गुंडा वर्ग दिखा दिया बस। कोई बात नहीं, शादी से ज्यादा नहीं। हार जाएंगे, हार जाएंगे। अच्छा, और लोगों से जरा चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? शंभू दयाल पाल। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? अखिलेश यादव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? समाज अखिलेश यादव हार रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव हार रहे हैं। हार रहे हैं, कमल का फूल जीत रहा है। अच्छा, कारण क्या है हारने का? अखिलेश कारण यही गुंडागर्दी, सिर्फ गुंडागर्दी? बस गुंडागर्दी बहुत अतिन्ने मचा है, बहन बेटियों के साथ बहुत आतंक खड़े करे। हाँ, इसीलिए हार रहे हैं। तो कह रहे हैं हम जो है अम्बेडकरवादी हैं, दलित समाज के साथ हम रहते हैं, हम उनका हितेश उनका दिखावा हुआ, दिखावा। जब उन्होंने देख लिया कि अब तो पक्का आ गया तो अम्बेडकर साहब फोटो लेकर के चल दिए कि मैं संविधान के साथ हूँ। हाँ, और इन्होंने सारे संविधान तोड़ दिए थे। वो तो कह रहे हैं कि संविधान ही हम बचा पा रहे हैं, नहीं तो भाजपा तो खत्म कर देगी। आ गई भाजपा ने बहुत कुछ किया है। भाजपा ने बहुत कुछ किया और करे। लाभ मिला है भाजपा से आपको? भाजपा को हमसे बहुत लाभ मिला, हमको हर चीज मिल रही है। हमको आवास भी मिला, शौचालय भी मिला। हाँ, केवल गैयन की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। फिर भी वो दर्द भूले हैं, वो भी दर्द भूल वो भी दर्द भूले हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं, पिछली बार बीएसपी के साथ थोड़ा गठबंधन था और यहाँ पे एससी वोट जो है वो बहन जी के साथ में रहता था। जब गठबंधन हुआ तो एससी वोट एक तरफा इनके साथ में चला गया। ये जब एक तरफा चला गया तब ये 13,000 वोटों से फिर भी चुनाव हार गए। और इस बार तो उनका भी प्रत्याशी खड़ा है, इस बार तो उनका भी प्रत्याशी लड़ रहा है, तो वो वोट कुछ काटेंगे। तो इसलिए सीधी सीधी बीजेपी की जीत है। सीधी सीधी जीत हो रही है, सीधी सीधी। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं उसके बिहाफ पर अखिलेश जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब जनता ने खुद बुलाया है चुनाव लड़ने के लिए, तो जो जनता बुला रही है तो फिर हराएगी क्यों? अब वो तो जो बुला रहे हैं, जो वो मलाई चाटते रहे वही बुलाया उन्होंने। जिन्होंने कहीं खनन किया, कहीं कुछ किया, वही लोग बुलाने गए, भैया तुम आ जाओ, भैया तुम आ जाओ। अब नंबर 2 वाले। अब तो हर सभी के लोगों के पास आज विकास पहुंचा है और इस विकास से हम लोग संतुष्ट हैं। और हम तो चाहेंगे, हमारे कन्नौज के विधायक जो हैं उन्होंने प्राइमरी स्कूलों को ऐसा सुंदर बनाने का पूरा बजट देने का कार्य किया, जो आज विद्यालय अच्छे बनाए जा रहे हैं। तो हम इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मतलब विकास हुआ है, विकास हुआ। चाचा क्या नाम है आपका? सूरज प्रसाद। अच्छा, किसको जिता रहे हैं चाचा इस बार? भाजपा को हमेशा रहे। हाँ, लाल तो बांधे हैं, सपा वाला बांधे हैं। अरे वो सपा नहीं है, ये तो बजरंगबली का है। अच्छा, हाँ, वो सपा बांधती है इसको, लाल कलर की टोपी बांधती रहेगा। वो नहीं, वो बेकार दोगली नहीं लगाती। हाँ, मैं असली लगाता हूँ। अच्छा, वो नकली लगाते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जीत बहुत तगड़ी होने वाली है उनकी यहाँ। अरे वो तो अपने लोग कहीं हैं। जो गड्ढा में जाता है तो वो उछलता कब है? जब डर से सपा हो गया और हम पूरे मंत्री बन जाएंगे पूरे भारत भर, तो कैसे बन जाओगे? हाँ बोलिए। 10 कोई मंत्री नहीं और हम 50 जीत नहीं तो कैसे बन जाइयो? अच्छा। हाँ, कह रहे बहुत काम किया हमने एससी समाज के लिए। कुछ नहीं किया। हमारे समय में हमने इंजन लिया था और उस समय मुलायम सिंह थे और लोगों के इंजन माफ हुए और हमारा कुछ 2 पैसा नहीं माफ हुआ। आपका ये तारीख में लगा, वो तारीख में लगा, काम खत्म। अच्छा। हाँ,
तो कुछ काम नहीं किया आज तक 2 पैसा उनसे नहीं मिला, मतलब अखिलेश सरकार से कोई लाभ नहीं हुआ? कोई लाभ नहीं, नहीं पैसा बन नहीं। अच्छा। और जहाँ मीटिंग में जाते रहे हाँ। उन लोगों को सब बांटा चूटा जाता रहा, हाँ। हम ऐसे लौट जाते रहे, हमें कुछ नहीं मिलता था। अच्छा। हाँ, और भाजपा सरकार? इसमें सब बराबर हमारा मान होता है, कुर्सी बैठाते। अच्छा। हाँ सम्मान होता है? हाँ, और वहाँ सम्मान नहीं होता था? यहाँ कुछ नहीं, हम देख के चले आओ तो भाई जब कोई बूझ ना रो तो यहाँ पर रुकने से फायदा क्या है? हाँ। जहाँ हमारा मान नहीं हो जाना नहीं चाहिए। हाँ। तो अखिलेश यादव तो बहुत ऐलान से कह रहे हैं कि इस बार जीत यहीं से पक्की होगी हाँ। और दलित समाज का वोट मिलेगा। वो खुद पता हो जाइए, हाँ। खुद पता हो जाएगा। तो क्या होने वाला है? हाँ? क्या होगा? होगा अब जिसकी सरकार है उसी गिराएगी। हाँ। हाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, और लाठी तो तुम्हारे हाथ में है। वो हमारी इसीलिए रहती है हर वक्त। हाँ किसके पड़ने वाली लाठी? हाँ, पड़ेगी किसी को नहीं। हाँ। हाँ, सहारा है। लाठी सहारा है। हाँ। और वोट भी तो सहारा है। हाँ, वोट तो मिलेगा। हाँ। और दिलाएंगे। किसे दिलाएंगे? हैं? किसे दिलाएंगे वोट? भाजपा को। भाजपा को दिलाएंगे। काम वाम कर रही है भाजपा? कोई काम? हाँ, सब हो रहा है। क्या क्या फायदा मिला? कुछ ना होए, हाँ। हमारा ताज अमर है। ओहो, भाजपा सरकार में? हाँ। अच्छा। हाँ, तो अखिलेश ने ऐसा क्या किया जिससे नाराज किया आपको? अरे हम कभी ना, हमारे जब कुछ लाभ नहीं तो हमें क्या लेना? क्या भैया, कभी ना आज तक कोई 2 पैसा का मतलब नहीं तो क्या है? हमें कोई लेना देना क्या? हमारे जहाँ मान है तो वहाँ हमें करना है। चाचा आप भी आओ, आप भी आओ। क्या नाम है आपका? दिखाई दे रहा है? इधर आओ, इधर आओ। कहाँ गए? अरे जा रहे हैं चाचा। आप आगे आ जाओ, आप आगे आओ, आगे आ जाओ। आ जाओ, एक मिनट, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? राम नरेश। क्या लग रहा है आपको, किसको जिताने वाले हैं इस बार, अखिलेश यादव या फिर सुब्रत पाठक? भाजपा को। हम मोदी जी को वोट दें, हम सुब्रत पाठक नहीं जानते हैं फिलहाल अभी। हाँ, मोदी जी को। मोदी जी को देंगे? हाँ, मोदी जी के। अखिलेश यादव को जानते हैं? हम जानते हैं, क्षेत्र में सीएम रह चुके हैं। हाँ। जब तो उन्हें कुछ किया ना, उनकी राज में गुंडागर्दी। एक ऐसी योगी जी महाराज की सरकार, एक बहन जी की सरकार, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं है। हाँ। बस। योगी सरकार सही चल रही है? हाँ, योगी सरकार सही चल रही है। मोदी सरकार सही चल रही है? सही चल रही है, और बिल्कुल। अखिलेश सरकार सही नहीं चली? सही नहीं चली, गुंडागर्दी है इसमें। हाँ, गुंडागर्दी है उसमें। अच्छा। हाँ, सरकार 2 ही बढ़िया आए, एक बहन जी की और एक योगी जी की। योगी जी की सही है सरकार? हाँ, दोनों लोगों की बहुत बढ़िया सरकार थी। भाई अच्छा, अखिलेश यादव इस वक्त देख रहे हैं आप अम्बेडकर की मूर्ति लेके, बाबा साहब की मूर्ति लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है अम्बेडकरवादी हैं। कहीं नहीं, वोट लेने के कारण कुछ भी करिए। वोट लेने के कारण कुछ भी करिए आप। हाँ, तो कुछ नहीं ऐसा है, वो कुछ नहीं रहा ना। जब बाबा और जिता किसे रहे? हम भाजपा को जिता रहा हूँ। भाजपा को जिता रहे हैं। हाँ, बता के तो नहीं लाए कि ये बोलना है अपने मन नहीं, से? हम क्या बताएं, हम तो अभी काम करके आ रहा हूँ। अब इतने हम काम करके 12 रात को आते हैं तो हमें कोई नहीं मिलता है। हाँ। और अखिलेश के शासन में बहुत से लूट करते थे, मारते थे। मारते थे और का लोग। अच्छा, क्या कह रहे हैं? हाँ। निकलना ही बहुत है भैया, अखिलेश सरकार होते तो निकलना ही बहुत है भैया, निकलना मुश्किल था? निकलना मुश्किल था भैया, आना ही बहुत है हाँ। यहाँ तक तुम आप लोग आए हो, हाँ। निकलना ही बहुत है अब तक। अच्छा, हम ही नहीं आ पाते? हाँ, अभी नहीं आ तक पाते। अच्छा। हाँ, और अब इतने कोई सरकार भैया चल रही वो योगी जी की, हाँ। कोई आज तक गुंडा आज तक बोल नहीं सको अच्छा ना। आज तक कोई बनी वीडियो चले, कोई पैदल चले आवे 2 किलोमीटर गाँव है, हाँ। बनी वीडियो चले, कोई आज तक टच नहीं कर सका। तो दोहरे समाज जिता किसे रहा है ये बताइए? अरे हम तो भाजपा जिता रहे हैं, मोदी जी का जिता रहे हैं। जिता रहे हैं? हाँ, अखिलेश को नहीं जिताएंगे? अगले नहीं जिताएंगे, मतलब मोदी जी का जिता। अखिलेश तो कह रहे हैं जिता रहे हैं। तो क्या हुआ, अगले कुछ भी करना है। अच्छा, अगले कुछ भी करना है, कुछ भी कहते रहे? कुछ भी कर रहा है। हम लोग मतलब मोदी जी का जिताए रहे, मोदी जी को जिताएंगे? मोदी जी को जिताएंगे। गुंडागर्दी की बात करें, हाँ। अभी कल का जो है माननीय शिवपाल जी ने हाँ। माननीय बहन जी के लिए हाँ। एक आपत्तिजनक ऐसी टिप्पणी की। हाँ। तेज बोलिए थोड़ा सा। इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की, हम लोग उसकी बहुत निंदा करते हैं। जब आप सत्ता में नहीं है तब ऐसी बातें करते हैं हमारी बहन बेटी के लिए। जब सत्ता में आ जाते हैं तब तो आप जाने क्या करोगे? जाने क्या करोगे? अभी आप कल के शिवपाल जी ने कहा बहन जी के लिए गलत साल। भाई वो भी एक दलित की बेटी है, कैसा भी हम लोग यहाँ पे हम आज इसी कारण मैं सपा को हम लोग हराने जा रहे हैं। मतलब कष्ट है मन में? कष्ट है। अरे वो बहन बेटी बाबा साहब का अपमान किया, ये क्या आपने अच्छा किया? और आप तो बाहर से विदेश से पढ़ के आए थे, आपको तो तत्काल उस पर एक एक्शन लेना चाहिए था कि ये बाबा साहब का तुमने अपमान किया, जिस कारण आप डिग्रियां लेके आए। आज जो पढ़ लिख के आए, आज हम
पहले सन 2000 के पहले आप ओबीसी आरक्षण नहीं था तो कितने विधायक जाते थे, कितने सांसद जाते थे। ये बाबा साहब की देन है जो आरक्षण मिला। आज तुम विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बने और उनका तुमने अपमान किया। ये हम लोगों को पीड़ा है, इसलिए हम लोग पूरा भाजपा को तैयार है, मतलब वोट पे चोट के लिए तैयार है। वोट के लिए यहाँ पंचायत छोड़ो, यहाँ पे मेरे दलित समाज जो समुदाय के लोग हैं, दोहरे समाज के लोग हैं, पूरे कन्नौज जिले में इतनी भारी तादाद में वोट करने जा रहे हैं। आप दोहरे समाज के जब आप पोलिंग बूथ 4 तारीख को खुलेगी तब एक एक बूथ चेक कर लेना दोहरे समाज का। अच्छा, एक एक बूथ भाजपा को जाएगा। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह। आप भी जिता रहे हैं कि आप किसी और को जिता रहे हैं? नहीं, मैं मोदी जी को जिता रहा हूँ आप। और मेरा भी झंडा भी है। कोई साइकिल, हाँ, साइकिल वाला कोई आ ही नहीं सकता, हमको जिद है। नहीं आ सकता है? नहीं आएगा। अखिलेश जी तो कह रहे आ रहे हैं। कौन? मेरे द्वारे नहीं आएंगे। बस कह रहे जीतेंगे भी वही। कौन? अखिलेश जी जीतेंगे। क्या जीतेंगे? अब तो 5 छुएंगे वो तो 5 छू ही रहे हैं अब, लेकिन वो जीतेंगे नहीं। अब 5 छूने आ रहे हैं। हाँ, 5 छुएंगे, घरगत छूते हैं, लेकिन वो नहीं जीतेंगे। आप कुछ भी हो उनको नहीं जीतेंगे हम। मुख्यमंत्री नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं जीतेंगे। नहीं भैया, उसने बहुत घटनाएं करी हैं ऐसे संग। आप कुछ बूझो ना आप। अच्छा, बूझो ना आप। आपको भी तकलीफ लग रही है? मन में क्या है? दिखा लो बाहर। क्या नहीं, क्यों अखिलेश यादव? बहने बिटिया आप रास्ते में जाती थी, वो छिड़ाते थे, रास्ते में निकलते नहीं, इतने टाइम पे निकल नहीं पाते थे हम लोग, निकलते नहीं थे इतने टाइम। आज दिन में कोई टेंशन नहीं है, जहाँ जितने घना हो आप, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ कुल मिला के जो है सबने बताया कि सरकार में, अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी होती है। हाँ, गुंडागर्दी होती थी। वो हमको मालूम है, गुंडागर्दी होती थी। आज दिन में कोई टेंशन नहीं, जहाँ जितने घना हो, जहाँ जितने घन जाओ आप। हमको मोदी जी को वोट देना तो देना, खुला भाई, हम पर ले लो। खुला वोट देंगे, ये नहीं हमको नहीं सोचेंगे भी नहीं, जहाँ खुला वोट देंगे हम। अच्छा, हाँ, ये बात मेरा कहवा है। और हमको सब मेरे लिए ऊपर वाला कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। आप और योगी जी की सरकार कैसी लगती है? अब सब कुछ योगी की सरकार कैसी लगती है? सब कुछ बढ़िया लग रही है। लेकिन नहीं, साइकिल में नहीं जाएगा वोट। साइकिल में नहीं जाएगा? हाँ, कसम खा ली है? हाँ, ये सब जहाँ जनता ये खड़ी है, जहाँ जिस पर बूझ लो आप। हाँ, कसम खा ली है? हाँ, कसम खाई हुई है। क्या कसम खा ली है? जनता साइकिल में नहीं जाएगी तो बीजेपी इसमें जाएगी, कमल के फूल में। ये बात कहना है, यही मेरा रिकॉर्ड है, ये कहना। तो देखिए, तमाम लोग, हालांकि सुनने वाले लोग इसमें ज्यादा थे, बोलने वाले कम थे, लेकिन पीड़ा जो थी वो आप साफ तौर पर सुन रहे थे। स्पष्ट तौर पर आपने द न्यूज़पेपर पर दोहरे समाज की बात सुनी, क्योंकि इनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इनका वोट किधर जा रहा है, क्योंकि जब वोटर निर्णायक भूमिका में होता है तो उसको जानना जरूरी होता है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे आदित्य।